भगवान इतने शक्तिशाली थे तो वो रथ से कैसे गिर गए, उनकी मूर्ति कैसे गिर गई, और इतने ही शक्तिशाली थे तो उन्होंने अपने आप को गिरने से क्यों नहीं बचा लिया, उन्होंने उन श्रद्धालुओं को क्यों नहीं बचाया जो उनकी मूर्ति के नीचे दबकर घायल हो गए और बहुत ही ज़्यादा गंभीर हालत है, अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है उनको। लेकिन साथियों, ये खबरें आपको कोई नहीं दिखाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24x7 नीलम बोध के साथ। साथियों, आपने सुना होगा कि धर्म नहीं यह धंधा है, यहाँ पढ़ा लिखा भी अंधा है। जी हाँ, आजकल ये पंक्तियाँ बहुत ज़्यादा चरितार्थ होती नज़र आ रही हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं कि तमाम इस तरह की वीडियो वायरल हो रही हैं जिसमें कि साफ साफ ये देखने को मिल रहा है कि जो लोग आज धर्म के आड़ में धर्म प्रचार कर रहे हैं वो धर्म प्रचार नहीं, मानव कल्याण के लिए काम नहीं, मनुष्य के कल्याण के लिए काम नहीं, बल्कि वो काम उनके खुद के लिए हो रहा है। और धर्म को जिस तरह से लोगों ने एक धंधा बना दिया है और धंधा बनाकर जिस तरह से वो धर्म की दुकानें चला रहे हैं, आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं। आज बहुत सारे आबा बाबा इस भारत देश में पनप गए, बहुत सारी ऐसी देवियां पनप गई हैं जो अपने आप को न जाने किस किस नाम से संबोधित कर रही हैं और जो भोली भाली जनता है उसको बरगलाने का काम कर रही है और उसको लगातार पाखंडवाद, रूढ़िवाद, अंधविश्वास में धकेल कर वैज्ञानिक सोच की तरफ जाने से उसे रोक रही है। जिस तरह से पूरे भारत देश में पूरी जगन्नाथ की यात्राओं का आयोजन किया गया वो आप सबने देखा, और मेन स्ट्रीम मीडिया पर तो इसकी बाढ़ ही आ गई। लगातार जो जगन्नाथ यात्रा है, उड़ीसा, जिस तरह से बताया जाता है कि उड़ीसा जो पुरी है वहाँ पर बहुत ही विशाल भव्य मंदिर है और वहीं से इस यात्रा का हर साल शुभारंभ होता है और करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु लोग पहुँचते हैं। लेकिन समस्या ये है कि जब हाथरस जैसी घटनाएं घट जाती हैं तो मेन स्ट्रीम मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक जातिवादी लोग अपनी जातिवादी मानसिकता का जहर घोलते साफ साफ नजर आते हैं। हाथरस की घटना जिस तरह से घटी वास्तव में बहुत निंदनीय है और मैं इस तरह की घटनाओं का भरसक विरोध करती हूं और मैं कहती हूं कि लोगों को अंधविश्वास, पाखंडवाद से बाहर निकलकर वैज्ञानिक सोच की तरफ जाना चाहिए। और जो एक साधारण व्यक्ति, जिस तरह से आप पैदा होते हो उसी तरह से आज के जो आबा बाबा, देवी देवता हैं वो भी पैदा होते हैं, तो वो इतने महान कैसे हो गए? कोई अपने आप को विष्णु का अवतार बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई अपने आप को भगवान बता रहा है, कोई कहता है कि मेरी भक्ति कीजिए या मेरी शरण में आने से ही आपके सारे पाप कष्ट दूर हो जाएंगे। तो इस तरह का आज सिनेरियो भारत देश में बना हुआ है। लेकिन साथियों, जिस तरह से अभी हमने देखा कि जगन्नाथ की जो यात्रा शुरू हुई है वहां पर कल एक बहुत बड़ा हादसा हुआ, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया में उस हादसे को लेकर कहीं भी चर्चा नहीं है। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। कारण क्या है? कारण वही है क्योंकि पूरी जगन्नाथ में जो यात्रा निकलती है उसको आयोजित करने वाले कोई और नहीं बल्कि उसको आयोजित करने वाले मनुवादी विचारधारा के वो लोग हैं जो लगातार लोगों को पाखंडवाद, रूढ़िवाद, अंधविश्वास में धकेल कर लोगों से एक वैज्ञानिक सोच छीनने का काम कर रहे हैं। वहां पर देखा आपने कि लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं, श्रद्धालु वो लोग कह रहे हैं, मैं तो इन्हें अंधभक्त कहूंगी, मूर्ख कहूंगी, क्योंकि जिस तरह से हाथरस की घटना घटी उससे भी उन लोगों ने कोई सबक नहीं लिया, तो उन्हें अंधभक्त या मूर्ख या पागल क्यों ना कहें। और जिस तरह से सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला कि जो पूरी जगन्नाथ यात्रा है उसमें बड़ा हादसा हुआ है, जैसे कि जो बलभद्र भगवान की मूर्ति है वो लोगों के ऊपर गिरी, श्रद्धालुओं के ऊपर गिरी, तो वहां पर दर्जनों की संख्या में श्रद्धालु घायल हो गए और बहुत ही गंभीर रूप से घायल है। अभी उनका कुछ अता पता नहीं है। अब एक सवाल यहाँ पर यह उठता है कि जिस तरह से हाथरस की घटना हुई और हाथरस की घटना को लेकर जिस तरह से गोदी मीडिया ने हाहाकार मचा दिया, रात दिन चिल्लाती रही कि वो चमार है या उसकी जो भी जाति है भोले बाबा की, उसको लेकर भी हमने देखा कि बहुत बड़े स्तर पर सोशल मीडिया से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया तक तांडव छिड़ा रहा। अब जो वहां पर हाथरस में 150 के करीब लोग मारे गए, जिनकी संख्या बता जा रही है, और हजारों की संख्या में लोग घायल हुए, उसका पूरा का पूरा श्रेय उन्होंने भोले बाबा को दे दिया, क्योंकि वो चमार जाति से आते हैं। और अभी जो ये हादसा हुआ है इसके दोषी किसे कहेंगे? और एक और सवाल देखिए साथियों, जिसको बलभद्र
भगवान ये लोग कह रहे हैं। अगर भगवान इतने शक्तिशाली थे तो वो रथ से कैसे गिर गए, उनकी मूर्ति कैसे गिर गई, और इतने ही शक्तिशाली थे तो उन्होंने अपने आप को गिरने से क्यों नहीं बचा लिया, उन्होंने उन श्रद्धालुओं को क्यों नहीं बचाया जो उनकी मूर्ति के नीचे दबकर घायल हो गए और बहुत ही ज़्यादा गंभीर हालत है, अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है उनको। लेकिन साथियों, ये खबरें आपको कोई नहीं दिखाएगा। इस तरह की खबरें सोशल मीडिया के माध्यम से हमें देखने को मिल जाती है, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया इस पर मुंह बंद कर बैठ जाता है। और साथियों, इसी के साथ साथ में जगन्नाथ यात्रा को लेकर एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिस वीडियो की मेन स्ट्रीम मीडिया में कहीं भी चर्चा नहीं है। जगन्नाथ यात्रा निकल रही है, हजारों की संख्या में महिलाएं हैं, छोटे बच्चे हैं, पुरुष हैं, और जैसे ही रोड से वो यात्रा गुजर रही है, ऊपर से जो भव्य पांडाल कहे या एक तरह से जो जगन्नाथ का मंदिर है, जो उसकी आकृति बनाई जाती है, उसको लेकर जब यात्रा निकल रही थी तो ऊपर वो मूर्ति तारों से टकराई और तार टूटकर नीचे गिर गए बिजली के, और आसपास में करंट दौड़ गया। और उस करंट के कारण वहां पर आप देखिए सैकड़ों की संख्या में लोग सुध बुध होकर जमीन पर गिर गए और चारों तरफ से चीखें सुनाई देने लगी, हाहाकार मचने लगी। लेकिन इस खबर को भी मेन स्ट्रीम मीडिया ने नहीं दिखाया। उसका कारण यही है क्योंकि जब इनके धर्म में इस तरह की घटनाएं होती है तो उस घटना को ये लोग दबा लेते हैं, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया मनुवादी मीडिया है, वो आपको इस तरह की खबरें नहीं दिखाएगी। और मैं बार बार कहती हूँ कि जो चमत्कार जैसी शक्तियां हैं इस भारत देश में, जो मनुवादी लोगों के द्वारा प्रचारित की जा रही है, जो कहते हैं कि हमारे इतने 33 करोड़ देवी देवताओं की योनि है, उनकी जो एक तरह से जो गिनाया जाता है वो सभी शक्तिशाली हैं और वो चमत्कारिक हैं, वो लोगों का भविष्य देख लेते हैं। तो अब जगन्नाथ जो बलभद्र भगवान है, क्या उन्होंने ये नहीं देखा कि मैं यहाँ से मेरी यात्रा निकल रही है और बिजली के तारों से मेरा रथ टकरा जाएगा और वो तार टूटेंगे तो लोग उससे घायल होंगे, मर भी जाएंगे, और इस तरह का हाहाकार चारों तरफ फैल जाएगा। तो क्यों ना मैं इस तरह की यात्राओं पर रोक लगाऊं और क्यों ना मैं अपने भक्तों से कहूं कि इस तरह के आयोजनों को बंद करें, इस देश के लोगों को प्रकाश की तरफ ले जाकर वहां पर एक वैज्ञानिक सोच को डेवलप करने का काम करें। लेकिन साथियों, ऐसा होगा नहीं, क्योंकि इस तरह की कोई भी दिव्य शक्ति इस भारत देश में नहीं है। ये तो सिर्फ तथाकथित लोगों के द्वारा घड़ दी गई हैं, और जो तथाकथित लोग हैं आप सभी जानते हैं कि मैं किसके बारे में चर्चा कर रही हूँ। और साथियों, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी पिछले दिनों जिस तरह से आपने पहले ही संसद का जो सत्र देखा, वहां पर जय भीम के नारों के उद्घोष हुए, वहां पर जय संविधान के नारे लगे, और फिर जिस तरह से एक राहुल गांधी का जो भाषण है बहुत तेजी से सोशल मीडिया से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया तक वायरल हुआ, और मेन स्ट्रीम मीडिया में तो विवाद का कारण भी बना, क्योंकि उन्होंने जो हिंदू धर्म को लेकर टिप्पणी की। और बीजेपी 24 घंटा नफरत, हिंसा, नफरत, हिंसा, नफरत, हिंसा, इसको लेकर तथाकथित लोगों ने उन पर प्रहार किया, सत्ता पक्ष ने भी घेरा। और जब राहुल गांधी जी भाषण दे रहे थे तो 3 बड़े बड़े नेता उनके भाषण के बीच में भी खड़े हुए। तो साथियों, जो व्यक्ति कल तक हिंदू धर्म के बारे में जो स्टेटमेंट दे रहा था, आज वही व्यक्ति जगन्नाथ की यात्राओं में शामिल हो रहा है, उन्हें वहां पर फूल चढ़ा रहा है, मंदिरों में जा रहा है। तो मेरी समझ में नहीं आता ये लोग किस तरह का दोगलापन करते हैं। उसी तरह से जो पप्पू यादव है, उनकी भी एक वीडियो मैंने देखी, वो भी जिस तरह से जगन्नाथ की यात्रा में शामिल हुए और भगवान बलभद्र जी के आगे नतमस्तक होते नजर आए। और इसी तरह से बहुजन समाज के तमाम कई नेता भी मैंने देखे जो कि जगन्नाथ की यात्रा में शामिल हुए, वहां फूल चढ़ा रहे हैं, नतमस्तक होकर 2 हाथ आगे और 2 पैर पीछे करके जमीन पे चारों खाने चित पड़े हैं। तो ऐसे लोगों को लिए बताइए मैं क्या कहूँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा। तो आप खुद आकलन कीजिए साथियों कि इस तरह के लोग जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इनकी करनी और कथनी में फर्क क्या है। और जो लोग इस भारत देश में तार पाखंडवाद, रूढ़िवाद और अंधविश्वास को लोगों के जहन में मतलब धकेल रहे हैं, आखिर वो लोग इस देश को किस दिशा में लेकर जाएंगे। अब तमाम लोगों को इस वीडियो को देखकर जो मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, जो तथाकथित अपने आप को हिंदू कहते हैं, उनको मिर्ची जरूर लगेगी। लेकिन साथियों, आप एक बार चिंतन मनन कर देखिएगा कि हाथरस की घटना में जब लोग मर जाते हैं तो दोषी भोले बाबा को करार दे दिया जाता है, लेकिन जब जगन्नाथ की यात्रा में इतना बड़ा हादसा हो जाता है, या धीरेन्द्र शास्त्री की कथाओं में से लड़कियां गायब हो जाती हैं, या जिस तरह से हम देखते हैं जो देवकी नंदन ठाकुर है, वहाँ पर लड़कियाँ इस अजीब अजीब तरह के सवाल करती है, और देवकी नंदन ठाकुर जिस तरह से जवाब देते हैं लड़कियों के सवालों के, महिलाओं के सवालों को, कोई प्रेमी की समस्या को लेकर आता है, कोई पति की समस्या को लेकर आता। तो बताइए कैसे कथावाचक है और कैसी कथाएं भारत देश में चल रही हैं, मेरे तो सोच से बाहर है। तो साथियों,
मैं आपको बस यही कहूंगी कि भारत का संविधान आपको वैज्ञानिक सोच की तरफ बढ़ने की बात करता है। आप इस अंधविश्वास पाखंडवाद से बाहर निकलकर गुलामी की जंजीरों को तोड़ते हुए इस भारत देश में एक प्रकाश की लहर उत्पन्न करें, एक विज्ञान की लहर उत्पन्न करें, तभी आप अपना और अपने बच्चों का भविष्य स्थापित कर पाओगे। अन्यथा तो साथियों, आप इन लोगों की जय जयकार करके ही अपने पूरे भविष्य को अंधकार में धकेल दोगे।